गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आज हमारी नई टॉपिक, नया लेसन है। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे स्वास्थ्य एवं रोग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। उसमें कुछ बचा हुआ भाग था, जैसे ड्रग्स था, एल्कोहल था, वो आपको नोट्स में मैंने दे दिया। आप लोग उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आज हमारी अगली टॉपिक है जिसका नाम है मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव। क्या है? मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है कि मानव कल्याण हेतु या मानव के उपयोग में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। यानी नाम से क्लियर है, मानव कल्याण, यानी मनुष्य के कल्याण हेतु सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका है, इस चीज़ को हमको देखना है। अब अगर हम बात करें सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जो जीव हमें नग्न आँखों से ना दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सूक्ष्म जीव, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, यानी ये मिट्टी में, जल में, वातावरण में हर जगह पाए जाते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक भी हैं, हानिकारक भी हैं। दोनों परिस्थितियों में ये कार्य करते हैं। और सूक्ष्म जीव हो कौन सकते हैं, हमको सबको पता है। जैसे सूक्ष्म जीव हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रोटोजोआ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रोटोजोआ पढ़ते हैं। उसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ते हैं? शैवाल पढ़ते हैं, विषाणु पढ़ते हैं, जीवाणु पढ़ते हैं, प्रियान पढ़ते हैं, वायराइड्स हैं। ये क्या हैं? सूक्ष्म जीव हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को ये प्रभावित भी करते हैं और लाभ भी पहुंचाते हैं। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में कैसे लाभ पहुंचाते हैं, कैसे हानि पहुंचाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए चर्चा होगी। अच्छा, सूक्ष्म जीव प्रदूषण के भी सूचक होते हैं, यानी ये प्रदूषण को भी नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इसको आगे आपको बताया जाएगा। जैसे आप लोग लाइकेन के बारे में जानते होंगे, ये क्या होता है कि यह प्रदूषण का बहुत अच्छा सूचक भी है। और हम लोग अगली हमारी जो टॉपिक है वो है कि जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की जो भूमिका है, किस किस क्षेत्र में है, कहाँ कहाँ इसका योगदान है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला काम तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि सूक्ष्म जीव क्या है। सूक्ष्म जीव वे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता हो, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, जो मिट्टी में, जल में, भोजन में, फल में, सब्जियों में आदि सभी स्थान पर पाए जाते हैं। यहाँ तक अगर इनकी बात करें तो काफ़ी ऊंचाई तक, पहाड़ों पर भी इनकी उपस्थिति होती है, चिमनियों के तापमान पर भी इनकी उपस्थिति होती है। कहने का मतलब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये सहन कर सकते हैं और इतने तापमान में भी यह रह सकते हैं। तो स्थिति इनकी भयानवी है, ये किसी भी स्थिति में रह सकते हैं, रह के हानि और लाभ दोनों करते हैं। तो यह है सूक्ष्म जीव। अच्छा, दूसरी स्थिति यह है कि सूक्ष्म जीव की उदाहरण कौन है? तो उदाहरण हमारा कौन हो गया? जैसे प्रोटोजोआ हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रियान हो गया, है ना, वायराइड्स हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। तो तमाम प्रकार के क्या हैं? ये सूक्ष्म जीव हैं। क्या हैं? सूक्ष्म जीव हैं, जो हमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से हमें लाभ तथा हानि दोनों पहुंचाते हैं। तो आज इन्हीं सूक्ष्म जीवों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये सूक्ष्म जीव मानव जीवन में किस क्षेत्र में ये लाभदायक होते हैं। क्योंकि हमको यहाँ मानव कल्याण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कल्याण। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है? लाभदायक देखना है। क्या देखना है? लाभदायक देखना है। तो पहला इसका जो उत्पाद है, यहाँ से घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की बहुत अत्यधिक भूमिका होती है, घरेलू खाद्य उत्पादन में। जैसे आप लोग हम अब आगे पढ़ेंगे,
इसके सभी टॉपिक तो इसमें नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पढ़ाया जाएगा आपको। बाकी आपको हम नोट्स भेज देंगे, आप लोग उससे देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, घरेलू खाद्य उत्पादों में जैसे हम लोग क्या है, दही बनाते हैं, सिरका बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। तो इसमें क्या है, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के माध्यम से ये प्रक्रियाएं होती हैं। हम लोग पावरोटी जैसे कहें, हाँ, तो ये स्थिति में क्या घरेलू उत्पाद है, घरेलू खाद्य पदार्थ हैं। घरेलू खाद्य पदार्थ में भी सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है। तो यानी हम कह सकते हैं घरेलू खाद्य उत्पादों में इनकी आवश्यकता होती है सूक्ष्म जीव की। दूसरा है औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक यानी व्यापार स्तर की बात करें, किसके स्तर से, बिजनेस की बात करें। तो हम लोग जैसा जानते हैं शराब, बियर, विस्की आदि का उत्पादन किसके अंतर्गत करते हैं, औद्योगिक अंतर्गत। किसके माध्यम से, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। फिर है कार्बनिक अम्ल, एंजाइम। एंजाइम के बारे में आप जानते भी हैं। कृषि क्षेत्र में, जैव उर्वरक के क्षेत्र में जैसे नाइट्रोजनीकरण करना। राइजोबियम नामक जीवाणु को आप जानते ही होंगे, जो द्विबीजपत्री की जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो जो सामान्य टॉपिक है आपको ये बताए जाएंगे। वहित मल उपचार, वहित मल उपचार के